हरियाणा में बीजेपी की बैठक जारी है। सीएम नायब सैनी और विनोद तावड़े इस बैठक में शामिल हैं। हरियाणा में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा हो रही है और इस बैठक में शपथ ग्रहण की तैयारियों पर भी मंथन हो रहा है। 17 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। हरियाणा निवास में बीजेपी की बैठक जारी है। कल हरियाणा बीजेपी विधायक दल की भी बैठक हुई थी। तो हरियाणा में बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार का शपथ ग्रहण होना अभी बाकी है और इसे लेकर बैठक चल रही है। कई ऐसी खबरें भी सामने आई कि मुख्यमंत्री को लेकर तरह तरह के नामों पर चर्चा अब भी चल रही है। इसे लेकर हरियाणा बीजेपी की यह बैठक हो रही है। नायब सैनी, जो कि 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे, मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया था और नायब सैनी के नेतृत्व में ही यह चुनाव हरियाणा में बीजेपी ने जीता है। शिखा और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई है। शिखा, शपथ ग्रहण बाकी है, लेकिन तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं मुख्यमंत्री को लेकर। कितना दम उन चर्चाओं में नजर आता है और क्या मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अब भी कोई सस्पेंस है क्या? देखिए, ये कहना कि नाम को लेकर कोई सस्पेंस है, ये गलत नहीं होगा कि वो लगातार अनिल विज जो है वो दावा ठोक चुके हैं। राव इंद्रजीत हैं जो वही कह चुके हैं कि उनके एरिया से लगातार 15 एमएलए जो हैं वो जीत कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, पर कहीं ना कहीं ये कहना कि नायब सिंह सैनी जो सीएम बन सकते हैं, पूरे 99% चांसेस जो है वो उनके नाम पर मुहर जो है वो लग चुके हैं। कि जब चुनाव से पहले खुद अमित शाह ने आके उनके नाम के ऊपर मुहर लगाई थी, साथ साथ ये भी ऐलान किया था कि बीजेपी जब जीतेगी तो नायब सिंह सैनी जो है वो सीएम बनेंगे। और कल जब वो ऑब्जर्वर के तौर पर यहाँ आ रहे हैं, उसके पीछे भी एक ये कारण है कि अगर कोई भी एमएलए, कोई भी विधायक जो है किसी भी प्रकार के इश्यू क्रिएट करता है तो उसको संभालने के लिए कहीं ना कहीं अमित शाह को जो है वो बुलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि अमित शाह खुद इस नाम का ऐलान किए गए थे और कहीं ना कहीं सैनी जो पूरा एक ग्रुप है वो नायब सिंह सैनी के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ भी बदलाव होता है तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पार्टी को झेलना पड़ेगा। पार्टी जो है वो कोई भी रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहती, इसलिए ये कहा जाता है कि नायब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है बनने जा रहे हैं। परसों वो शपथ लेंगे, पर उससे पहले शपथ को लेकर एक बैठक जो है वो हरियाणा निवास में हो रही है। एक बड़े तौर पर ये बैठक जो है की जा रही है, जिसमें विनोद तावड़े जो वो शामिल हैं, पार्टी के जो नेता जो है वो इस बैठक में शामिल है। बैठक जो है वो अंदर चल रही है, हम लगातार उसके बाहर खड़े हुए हैं कि कुछ भी मूवमेंट होती है तो पता लगता है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक अच्छे तौर पर हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना हो, इसलिए लगातार बैठकें जो है वो की जा रही है। क्योंकि जितनी बड़ी जीत है और उतना ही बड़ा कार्यक्रम जो है वो होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और जितने भी बीजेपी क्षेत्र हैं उनके सीएम, डिप्टी सीएम सब इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जितने भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, अभय चौटाला हो, हर कोई जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल रहेगा। हर वर्ग को बुलाया जाएगा, वो चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो उद्योगपति वर्ग हो, चाहे वो ड्रोन दीदी हो, यानी लगभग 50,000 लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, कोई भी लापरवाही ना हो, उसको लेकर ये बैठक जो है आज यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, एक और सवाल यहाँ पर यह है कि पावर बैलेंस बनाकर रखना है। जितनी अलग अलग समुदायों को जोड़ा है साथ में बीजेपी ने, क्योंकि बहुत लोगों का मानना था कि भाई जाट वर्सेस नॉन जाट बन गया, तो बीजेपी ने सभी समुदायों को अपने साथ जोड़ लिया है। अब सभी समुदायों की अपनी अपनी डिमांड भी होती है। क्या डेप्यूटी सीएम के फॉर्मूले को लाया जाएगा, 1 डेप्यूटी सीएम, 2 डेप्यूटी सीएम, या फिर मंत्रिमंडल में जगह देकर उसकी भरपाई की कोशिश की जाएगी? क्या प्लान है? और देखिए, पहले सुनने में आया था कि 1 डिप्टी सीएम बनने के बाद लगातार ये सुनने में आ रहा है कि 2 डिप्टी सीएम रखने का एक आइडिया जो है वो पार्टी प्लान कर रही है, जिसमें एक नाम जो है वो अनिल विज का आ रहा है सामने। दूसरा किसका होगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि अनिल विज लगातार एक बहुत बड़े पार्टी के नेता है, एक बहुत बड़ा चेहरा है वो पार्टी का, और अपने साथ वो एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो लेकर आते हैं। और जिस तरह से उन्होंने चुनाव के समय में सीएम बनने का दावा ठोका था, कहीं ना कहीं इसलिए ही उनके उनके क्षेत्र के लोगों ने उनको वोट दिया था। अब सीएम वो बनते हैं या नहीं बनते, पर अगर वो नाराजगी ना हो, इसलिए सीएम का पद जो है वो उनको दिया जा सकता है। बिल्कुल संक्षेप में एक आखिरी सवाल, क्या मुख्यमंत्री को लेकर कोई बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा, या जो हम सोच रहे हैं वही सीएम नायब सैनी ही होंगे? देखिए, सीएम जो है वो नायब सिंह सैनी ही बनने जा रहे हैं और इस बात में कोई भी दो तरफे की बात नहीं है। एक बार चुनाव से पहले ऐलान कर देना, खुद अमित शाह का वो ऐलान करना, यानी इस बात पे बहुत लग जाता है कि नायब सिंह सैनी जो है वो सीएम बनेंगे। ठीक, शुक्रिया शिखा, आप नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट